हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप क्लास 9th में हों यानी कक्षा 9 के स्टूडेंट हों या आप क्लास 10th के हों तो आपका मॉडल पेपर इंग्लिश का मैं अपलोड कर रहा हूं और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी पैटर्न पर आप अपना सब्जेक्ट तैयार करिए। ओके, तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले कि क्लास 9th का मॉडल पेपर क्या होगा। ओके बच्चों, और जैसा क्लास 9th का होगा ठीक उसी तरह से क्लास 10th का होगा। यदि आप क्लास 9th की इस मॉडल पेपर को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगी, पता चल जाएगा कि क्लास 10th का मॉडल पेपर क्या होगा। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं हम। ये आपका मॉडल पेपर 2021-22 का है, जो लेटेस्ट है, जो इस समय आपका ये सेशन चल रहा है बच्चों, उसका है, नए सत्र का है। ओके, जिस सत्र में आप पढ़ रहे हैं उसी का मॉडल पेपर है। ओके, ये और सब्जेक्ट ये आपका इंग्लिश है। तो देखिए बच्चों, समय जो आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए वो होगा 3 घंटे 15 मिनट्स के, 3 आवर्स 15 मिनट्स का मिलेगा। और देखिए आप, इसमें आपके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस आपका 1 से लेकर 6 तक इंस्ट्रक्शंस है। जिसमें पहला आपको दिया है कि जो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे वह मिलेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ लीजिए। और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ये बताया गया है कि जो आपका पेपर है बच्चों, ये 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ओके, यानी आपका ये पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से सेक्शन हैं। तो बच्चों, पहला सेक्शन तो आपका ए रहेगा। इस ए सेक्शन में आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी बच्चों इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे। ओके, और उन ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन होगा उस राइट ऑप्शन को आपको अपने कॉपी में या नोटबुक में लिखना होगा। ओके, उसे आप नोट करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही यानी एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसे आप चूज करके राइट आंसर लिखेंगे और यदि आपका सही जाता है तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आपका जो 4th इंस्ट्रक्शन इसमें है वह है कि जो सेकंड सेक्शन होगा आपके पेपर का वह होगा बी सेक्शन। ओके बच्चों, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा बच्चों। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा या मल्टीपल चॉइस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसे डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसको आप डिस्क्राइब करेंगे, यानी आप उसका आंसर लिखेंगे। ओके, और जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वह कितने अंक का क्वेश्चन है उसके आगे वह क्वेश्चंस का अंक लिखा रहेगा। ओके, तो आइए हम देखते हैं। पहला सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए पर। बच्चों, आपका जो पेपर है ये पेपर आपका कुल 70 अंक का होगा, यानी 70 मार्क्स के होंगे। जिसमें आपका जो सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का होगा। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन ए, देखिए बच्चों, जो सेक्शन ए में पहले है वो सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक, यानी क्वेश्चन ये होगा जो आपका ये क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक होगा। इसमें बच्चों एक पैराग्राफ दिया रहेगा बड़ा सा और उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा। ओके, और उस पैराग्राफ में 3 क्वेश्चंस दिए होंगे और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ये देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ओके, तो आपको इन पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ करके जो राइट ऑप्शन होगा उसका आंसर आपको लिखना होगा। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं, आप पेज वाइज देखते चलेंगे। इसके बाद आता है इसी में 3rd क्वेश्चन, जो कि आपके उसी दिए हुए पैराग्राफ का था। इसके यानी 1 से लेकर के 3 तक के
जो क्वेश्चंस होंगे वो पैराग्राफ बेस्ड होंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों जो 4 से 8 तक, यानी आपका लगभग 5 क्वेश्चंस होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस के हैं और प्रत्येक इसमें ये 1 मार्क का है। ओके, जिसमें आपको राइट ऑप्शन चुन के भरना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको राइट ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जिसमें वर्ब के फॉर्म को भरना है। ओके बच्चों, तो अगर आपको टेंस आता है तो आप इसे कर लेंगे। और इसी तरह 5th है बच्चों, ये आर्टिकल पर बेस्ड है। ओके, तो ये आप करेंगे। तो अगर आपको आर्टिकल्स की जानकारी आती है तो आप इसे कर लेंगे, और यदि ना आती हो तो हमारे चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर वर्ब और आर्टिकल से संबंधित वीडियो अपलोड है। आप पहले चैनल खोलिए, यूट्यूब पर आप रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू डालिए और इसके बाद आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपका 4 से 8 तक इसी तरह का रहेगा। ये देखिए 6वां जो आपका है, ये बच्चों 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, यानी जो कई शब्द लिखे रहेंगे और उन शब्दों के लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। ओके बच्चों, तो जैसे इसमें दिया है, ये पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी ये, यानी जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है वो क्या नहीं हो सकता है, वह ट्रेटर नहीं हो सकता है, यानी धोखेबाज या देशद्रोही नहीं हो सकता है। और 7th है बच्चों, इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये आना चाहिए, और अगर ये आता है तो आप इसे कर लेंगे। इसमें जम्बुल लेटर्स हैं जो राइट ऑर्डर में नहीं हैं, उसे आपको राइट ऑर्डर में करके लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए आप इसमें दिया हुआ है रीअरेंज, क्वेश्चन बना हुआ है कि रीअरेंज द वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, इसमें A, B, C और D 4 दिए हुए हैं जिसे आपको करना है। और आगे जो इसमें 8वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्पेलिंग की ज्ञान होना चाहिए। ये जानना चाहता है इसमें पेपर सेटर कि अगर आपको स्पेलिंग आती है तभी आप इसे कर पाएंगे। जैसे 8वां आप देखिए, इसमें कहता है कौन सा शब्द करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, यानी किसकी स्पेलिंग इसमें सही है। ओके, तो आप देखेंगे जो स्पेलिंग सही होगी आप उसे कर देंगे। जैसे इसमें डी की स्पेलिंग सही है। बच्चों अगर ये आपके ऑप्शन सही हैं तो आपका इसमें एक भी अंक कटने वाला नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए जो आपका क्वेश्चन 9 से लेकर 10 तक, यानी बच्चों इसमें 2 क्वेश्चंस 9, 10 यानी 2 क्वेश्चंस होंगे। और ये देखिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं, नीचे दिए पैसेज एक दिया हुआ है और उसी पैसेज के नीचे क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और बच्चों ये आपके जो प्रोज सेक्शन है, जिसे आप 9th में बीहाइव, ठीक, हेडिंग के अंदर स्टडी करते हैं, या उससे दिया हुआ एक पैराग्राफ है और उसके नीचे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए बच्चों इसमें भी आपका 9th यानी हु टर्न द पेजेस एंड टॉमी इज गेस व्हाट दैट। तो ये देखिए आपका मल्टीपल चॉइस का है और 2 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक 1 अंक का है। ओके, तो इसी तरह का आपका पेपर रहेगा, ये प्रोज सेक्शन का है। नेक्स्ट बच्चों होगा जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 और इसके बाद 13, यानी इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। और ये 3 क्वेश्चंस आपके प्रोज लेसन से हैं बच्चों, इसमें लिखा भी है, और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है प्रोज लेसन्स को, और उसमें जो राइट ऑप्शन होंगे उसका आंसर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से जब आप अपना प्रोज पढ़िए, अपना बीहाइव पढ़िए, तो उसमें जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, उसको भी आप खूब सीरियसली पढ़ लीजिए। अब आगे जो पढ़ते हैं बच्चों, हम अगला पढ़ेंगे वो 14 और 15 क्वेश्चंस का, यानी इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें ये बच्चों आपके पोएट्री सेक्शन का है। ओके, तो ये आपके पोएट्री सेक्शन का है, और यानी यू कैन से पोएम जिसे आप कहते हैं उस सेक्शन का है। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और इसमें एक स्टेंजा आपके पेपर में दिया रहेगा। ओके, जैसे ये स्टेंजा है रोड नॉट टेकन का, ठीक बच्चों, रोड नॉट टेकन का है ये, तो ऐसे दिया रहेगा और उसके नीचे
2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे बच्चों, और जो राइट ऑप्शन होगा उसको आपको चुनकर लगाना है। ओके, तो ये 14 और इसके बाद में 15 आपके इसी तरह के होंगे। ओके, आते हैं आगे, देखते हैं बच्चों आपका 14 क्वेश्चन किस तरह का होगा। 14 हो गया, इसके बाद आप 15 देखिए अपना। फिफ्टीन क्वेश्चन देखें बच्चों आप, जो 15 क्वेश्चन है ये आपका, यह भी उसी स्टेंजा का है। ओके, और ये भी प्रत्येक सब ये 1-1 मार्क्स के हैं। अगर आपका आंसर करेक्ट है बच्चों तो आपको कंप्लीट 1 मार्क मिलेगा, यानी आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बन सकता है अगर आपके ये ऑप्शन सही चले जाते हैं तो। अब अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 to 20, यानी इसमें 16, 17, 18, 19 और 20 यानी 5 क्वेश्चन होंगे बच्चों, और जिसमें भी आपको राइट ऑप्शन चुनना है। जैसे देखें बच्चों, ये आपका मूवमेंट्स का है, जिसे बच्चों आप सप्लीमेंट्री रीडर कहते हो। ओके, ये सप्लीमेंट्री रीडर का है और इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं जो मल्टीपल चॉइस के होंगे, और अगर आपका ऑप्शन सही है तो आपको इसके कंप्लीट आंसर होने पर कंप्लीट क्वेश्चंस के अंक मिलेंगे। ओके, अब आते हैं बच्चों आपका सेक्शन ए जब ख़त्म होता है तो इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी पर। ओके बच्चों, तो जो आपका ये सेक्शन बी है ये बच्चों कुल मिला के 15 मार्क्स का है। सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का था और ये है आपका 50 मार्क्स का। कुल मिला के आपका पेपर जो होगा वह 70 मार्क्स का होगा। इसमें देखिए बच्चों, ये भी एक पैसेज होगा, बहुत ही लंबा पैसेज है ये। ओके, ये भी पैसेज आप इसे अनसीन पैसेज कह सकते हैं, दिया रहेगा। और इसके नीचे बच्चों 4 क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 होगा और इस 21 में 4 खंड है, यानी ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। और इसके जो मार्क्स हैं वह भी इसके अगेंस्ट दिए गए हैं, सामने दिया गया है। यानी ये बच्चों आपका 7 मार्क्स का है, यानी ये जो पैसेज आपका रहेगा 7 मार्क्स का रहेगा, जिसका आंसर आपको इसी से छांट करके देना है। ओके बच्चों, अब अगला जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा वह 21 है और जिसमें आपको आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक का उत्तर देना होगा। ओके, आइए तो देखते हैं क्या है बच्चों। देखिए पहला, इस 21 के भी 2 खंड हैं, ए और बी। इसमें बच्चों आपको किसी एक को करना है, जिसमें पहला है आप राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोइंग योर कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल बसेस एंड वैन्स। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माने डीएम को आपको एक पत्र लिखना है, जिसमें आपको अपना कंसर्न दिखाना है, चिंता दिखाना है कि स्कूल के जो बच्चे हैं, ओके, स्कूल के बच्चे वो बसों और वैन्स में जाते हैं, उनकी सेफ्टी को लेकर आप चिंतित हैं। ऐसा कुछ आप एक लेटर लिखेंगे। ओके, एप्लीकेशन यू कैन से लिखेंगे, और 2 में से एक ही करना है बच्चों। अथवा लिखा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू ज्वाइन यूएन एक्सकर्शन टू ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन द नेक्स्ट हॉलीडेज। ओके, इसमें दिया हुआ है कि आप एक लेटर लिखिए अपने फ्रेंड को बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन 23 है, जिसमें आपको किसी एक का आंसर देना है और वह आपको 80 से लेकर के 100 वर्ड्स तक में देना है, और ये आपका 6 अंक का है। इसके पहले जो आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना था, ये 4 मार्क्स का था और ये आपका 6 मार्क्स का है, जिसमें लिखा है यू लव योर मदर वेरी मच, डिस्क्राइब हर इन योर ओन वर्ड्स। हिंट्स दिया है बच्चों, हर एपीरियंस, अफेक्शनेट बिहेवियर और कुकिंग स्किल, हार्ड वर्क, हर कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर। यानी एक प्रकार से बच्चों यह एस्से है, ओके, जिसमें दिया है कि आप अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हो और उसी के वर्णन आपको करना है, जिसके कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। ओके, और इसी को आपको डिस्क्राइब करना है।
ओके, और अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, आप इसमें एक चित्र देख रहे हैं। ओके, ये सेक्शन बी है उसी में। और ये देखिए, आप चित्र देख रहे हैं इसमें। इस चित्र को आपको देखना है पहले। इसमें एक एलिफेंट्स है और बच्चे के साथ खेलती है। और इसमें ये देखिए कि ये एक टाइगर है और अपने कब के साथ में, अपने के बच्चे के साथ में किस तरह से उसका गार्ड करते हुए, ओके, और लेटा हुआ है, यानी उसको किस तरह सेफ करके लेटा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, यह एक बीच है बच्चों, एक कुतिया है और ये अपने बच्चों को दूध पिला रही है, लिए हुए है। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखें बच्चों, ये एक जानवर है परहैप्स, ओके, इसका दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, और ये भी दूध पिला रहा है, ओके, पिला रही है। तो इन सभी दृश्यों को आपको देखना है कि एनिमल्स के साथ अगर हम अफेक्शनेटली आते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, तो कैसे वो हमारी भावनाओं को समझते हैं। और एक माता की क्या ममता होती है, किस तरह से बच्चों को गार्ड रखती है, किस तरह उनको फीड करती है। ओके, इन सभी दृश्यों को देखना है आपको। देख करके आप एहसास करेंगे कि जीव जंतुओं के अंदर भी मानव जात की तरह प्रेम होता है, इमोशंस होता है। ओके, तो लिखा हुआ है, आप देखिए, लुक एट द पिक्चर्स अबव केयरफुल्ली, टेकिंग सजेशंस फ्रॉम देम, राइट एन आर्टिकल ऑन एनिमल्स टू हैव इमोशंस। इस दृश्य को आपको देख लेना है और इसके बाद आपको एक आर्टिकल लिखना है बच्चों कि जानवरों के पास भी भावनाएं होती हैं, यानी जानवरों के पास प्ले करने की, ओके बच्चों, और फीड करने की, लव करने की और केयर करने की, ओके, ये सभी भावनाएं होती हैं। ये अगर इनके साथ हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो ये भी हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे। ओके, इन सभी दृश्य को देख करके आपको एक आर्टिकल लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एक स्पीच है ये। और बच्चों देखिए, मैंने अपने चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आप लिंक खोल करके पढ़ लीजिए, तो फिर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रामर के पोर्शन को बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके बच्चों, तो इसमें देखिए, इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों बी सेक्शन है, जिसे आपको पैसिव वॉइस में करना है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। ओके बच्चों, ये भी 2 मार्क्स का है। इसको मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट है बच्चों सी, ये पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करना होता है बच्चों जब हम उसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, कामा, डबल इंटेड कामा, सिंगल कामा, ओके, इन सभी का जो हम यूज़ करके सेंटेंस को सही करते हैं। पंक्चुएट का मतलब शुद्धिकरण करना, उसको पंक्चुएशन यानी कामा फुल स्टॉप के माध्यम से, उसी को पंक्चुएशन कहते हैं। इससे भी संबंधित वीडियो बच्चों हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका ट्रांसलेशन रहेगा, ओके, और ये ट्रांसलेशन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और जिसमें कम से कम 4 सेंटेंसेज होंगे। ओके, 4 सेंटेंसेज होंगे कम से कम और 4 मार्क्स का होगा। आते हैं बच्चों इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। ओके, ये 25 क्वेश्चंस है बच्चों, जिसमें आपको 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। ओके, देखिए बच्चों, ये आपके पुस्तक से रिलेटेड है, यानी आपका जो बिहेव और मूवमेंट्स है उससे ये दिया हुआ है कि हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक, यानी स्नेक से जब सामना हो गया, ओके, तो डॉक्टर ने कैसे रिएक्ट किया। ये बच्चों आपके बिहेव का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ओके,
और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें आपको करना है, और ये आपका बिहाइव का है। इसी तरह क्लास 10th का जो होगा बच्चों वह भी आपके प्रोज सेक्शंस का होगा। ओके, और इसमें 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, जिसमें से प्रत्येक 3 अंक का है और दोनों मिला के 2 × 3 = 6 मार्क्स के हैं। ओके बच्चों, और आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में बच्चों जो इसमें बी सेक्शन होगा, देखिए इसी में आपका बी सेक्शन है कि केजिया वाज ए वेरी सेंसिटिव गर्ल। इसको आपको डिस्क्राइब करना है और यह लिखना है आपको कि बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडियंस एंड बनारस वेरी मच। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर बी है। मेंशन 2 इंस्टेंसेस टू शो दैट बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। इन सभी चीज़ों को आपको उसमें लिखना है बच्चों। ये भी आपका प्रोज सेक्शन का ही है, यानी प्रोज सेक्शन से 2 क्वेश्चंस लॉन्ग होंगे बच्चों, जिसे आपको करना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपका है 26 क्वेश्चंस में बच्चों आपको एनी 1 क्वेश्चन करना है, और उसमें ए और बी करके आपको क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, जिसमें दिया है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। इसमें आपको संतोष यादव का कैरेक्टर लिखना हुआ है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका दिया हुआ है 4 मार्क्स का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जब आप पढ़ेंगे इसे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस बुक का है। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हाउ डिड अब्दुल कलाम साइंस टीचर ट्राई टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स। ओके बच्चों, तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है। ये भी बच्चों आपको शॉर्ट आंसर टाइप का है, 2-2 अंक, यानी ये दोनों में से एक करना है, यानी ये 4 मार्क्स का होगा। ओके, और ये भी आपका प्रोज सेक्शन का है, जिसको हम 9th में बिहाइव कहते हैं। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपका 27 होगा। ओके, और ये 27 क्वेश्चन क्या है? मेंशन ए फ्यू थिंग्स दैट द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू एनसी। ये बच्चों आपके बिहाइव का जो पोएट्री है, यानी उसमें जो पोएम्स हैं उस पर बेस्ड है। ओके, फिर आगे चलते हैं बच्चों। अगर आप उसमें एक क्वेश्चन होगा, ये देखिए क्वेश्चन लिखिए, अथवा बच्चों 4 लाइन्स की आप कोई पोएम लिखेंगे, लेकिन आप उसे अपने जो क्वेश्चन पेपर है उससे कॉपी नहीं करेंगे। यानी बच्चों आपको पोएम पर बेस्ड किसी प्रश्न का आंसर देना है, ठीक, अथवा आपको 4 लाइन्स की पोएम लिखनी है, ठीक। तो आप 4 लाइन्स की पोएम रट लेंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन वाला मैटर है ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ओके बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन क्या है? इस 28 क्वेश्चन में बच्चों आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। कम से कम 3 पोएम्स के नाम दिए रहेंगे बच्चों, और 3 में से आपको एक को चुनना है और उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। ओके, यानी सेंट्रल आइडिया आपको हर कीमत पर याद करना है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। ओके, ये देखिए 29 क्वेश्चन क्या है बच्चों? इससे में भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और वह आपको देना है 30 to 40 वर्ड्स में। ओके, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये बच्चों आपके मूवमेंट्स का है, ठीक, मूवमेंट्स का है, जिसको बच्चों आप सप्लीमेंट्री कहते हो। ओके, उसका है। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन होगा और उसमें ए और बी 2 सेक्शन दिए होंगे, यानी भाग दिए होंगे,
उसमें से कोई एक आपको करना है, ठीक। और ये आपका 3 मार्क्स का होगा। और बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है वह लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 30 होगा आपका। और यह भी आपके इसी स्टोरी से बेस्ड होगा। 2 क्वेश्चंस दिए होंगे बच्चों, और 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा और वो 4 मार्क्स का होगा, और उसको आंसर आपका 60 वर्ड्स में देना होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर आप 60 वर्ड्स में देंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपके पेपर में बच्चों, चाहे आप 9th क्लास में हों, ओके, या आप 10th में हों, आपके पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 1 to 30 यानी 30 क्वेश्चंस होंगे। ओके, जिसमें आपका सेक्शन ए जो है बच्चों वो आपका 20 मार्क्स का, और सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स का है। जिसमें सेक्शन ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब बच्चों आपका जो मार्क्स स्कोरिंग है, ओके, मार्क्स स्कोरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें मल्टीपल चॉइस है, और अगर आपका ऑप्शन सही जाता है तो आपको 20 में 20 मिलेगा, उसमें कोई अंक कट नहीं सकेगा। ओके बच्चों, तो आप इस